5, 4, 3, 2, 1। यदि समाज का विश्वास है कि किसी को भूख एवं खुले में जिंदगी बिताने के कारण मरने नहीं दिया जाएगा, तो फिर न्यूनतम भोजन एवं छत के अभाव को गरीबी माना जाएगा। मनुष्य के अस्तित्व से आगे बढ़कर यदि समाज अच्छे स्वास्थ्य को भी आवश्यक माने, तो बीमारियों के बचाव व उनके उपचार के लिए जरूरी संसाधन की आवश्यकताओं की सूची में जुड़ जाएंगे। स्पष्ट है कि प्रत्येक समय अवधि में नीतिगत परिभाषा समाप्त की योग्यताओं एवं अपेक्षाओं के मध्य संतुलन लाने का प्रयास करती है। कम आय वाला समाज जीवित रह पाने से आगे कुछ सोच नहीं पाता। दूसरा समाज जो अपने आश्रित नागरिकों की कुछ बेहतर देखभाल की व्यवस्था कर पाते हैं, यह सोचने लगते हैं कि निर्धनता का तो गरीबों और गैर गरीबों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा। व्यावहारिक नीति निर्धारण में क्या होना चाहिए कि सामान्य चिंता के अलावा भी अनेक बातों पर ध्यान दिया जाता है। नीतियां राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। सरकार के स्वरूप, इसके अधिकार स्रोत एवं अन्य संगठनों की शक्तियों आदि का भी नीतियों पर गहरा असर पड़ता है। अनेक देशों की सार्वजनिक नीतियों में अभावों के उन्मूलन के किसी प्रयास की झलक खोज पाना कठिन होता है। वास्तविक नीति के रूप में व्याख्या करने पर ये नीति परिभाषा नीति निर्धारण से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर सदैव ध्यान नहीं दे पाती। यदि इन्हें वास्तविक सार्वजनिक नीति नहीं बल्कि उससे जुड़ी सामाजिक सिफारिशों का रूप मानकर चलें, तब भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण यह है कि अभाव क्या है और क्या इसे नीति द्वारा हटाया जा सकता है, इन दोनों बातों में अंतर होता है। नीतिगत सुझावों में क्या कर पाना व्यावहारिक होगा, इसे भी ध्यान में रखा जाता है, परंतु जिन अभावों को तुरंत दूर कर पाना संभव नहीं होता, वह भी अभाव ही बने रहते हैं, उनका स्वरूप बदल नहीं जाता। प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार नीतिगत परिभाषा एक आधारभूत भ्रम पर आधारित है। यह सही है कि आर्थिक विकास के कारण अभाव एवं गरीबी के प्रति दृष्टिकोण बदलते रहते हैं। समस्या के समाधान हेतु क्या करना चाहिए के बारे में भी लोगों के विचार बदलते रहते हैं। हालांकि यह दोनों परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े हैं तथा इनमें सामयिक सहसंबंध भी है, परंतु किसी को भी पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित करते हुए उसकी परिभाषा नहीं की जा सकती। प्रोफेसर सेन का निष्कर्ष है कि यदि लोगों की गरीबी या दुरावस्था का मूल्यांकन आवश्यकताओं के वर्तमान पैमाने या मापदंड के आधार पर ही हो, तब यह तथ्यात्मक विश्लेषण होगा, नीति शास्त्रीय नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।